साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में पहले तो संजय राउत थे, जो कि अपने बड़बोलेपन की वजह से सुर्खियों में रहते थे, और अब उसी धारा में उद्धव ठाकरे भी बह रहे हैं। बेटे आदित्य ठाकरे की राजनीतिक सोच समझ पर उठती उंगली से उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखलाए हुए हैं, और इसीलिए उद्धव का सारा गुस्सा गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह पर निकल गया। उद्धव ने जय शाह को नालायक औलाद तक कह दिया, और ये भी कह दिया कि जय शाह में 6 महीने के बच्चे के बराबर अकल नहीं है और BCCI के हेड बने बैठे हैं। तो आखिर जय शाह पर क्यों निकला उद्धव ठाकरे का गुस्सा, या अभी से उद्धव को अपनी हार नजर आ रही है, या फिर उद्धव ने जो कहा वो बिल्कुल सही है? आपको भी दिखाते हैं। आप भी उद्धव ठाकरे की बयानबाजी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और UBT गठबंधन और BJP के बीच तीखी झड़पें देखने को मिल रही है। शिवसेना UBT के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने हाल ही में सांगली में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने डायरेक्टली गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। ठाकरे ने अपनी बयानबाजी में अमित शाह के बेटे जय शाह को भी घसीट लिया। सांगली में अपने संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में जो विभाजन हुआ है, शिवसेना का जो बंटवारा हुआ है, वो पारिवारिक बंधनों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि कुछ आस्तीन में पलने वाले सांप जैसे लोगों की वजह से हुआ है। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिवसेना के टूट का जिम्मेदार मेरे बेटे के प्रति मेरे प्यार को ठहराया जाता है, लेकिन मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने जय शाह को किस वजह से BCCI जैसी बड़ी संस्था का प्रमुख बना रखा है? आखिर जय शाह में ऐसी कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी शैक्षणिक योग्यता है कि वो BCCI के सचिव बने बैठे हैं? इतना ही नहीं, अपने हमले को और तेज करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जय शाह की वजह से भारत वर्ल्ड कप फाइनल हार गया, क्योंकि जय शाह जैसे लोगों को क्रिकेट की 2 कौड़ी की समझ नहीं है। वो बैट को ठीक से पकड़ नहीं सकते, और उन जैसे लोग BCCI के प्रमुख बन के बैठेंगे तो भारत विश्व कप ही क्या, न जाने क्या क्या हार जाएगा। यहाँ पर ठाकरे ने कहा कि हम पर तो बड़ा भाई भतीजावाद का आरोप लगाया जाता है। अमित शाह ने खुद अपने घर में जय शाह को इतनी बड़ी सीट देकर भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है या नहीं, ये BJP के लोग खुद तय करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि BJP के लोग आरोप लगाते हैं कि आदित्य ठाकरे के प्रति मेरे प्यार की वजह से शिवसेना टूट गई। उद्धव ठाकरे ने कहा, वास्तव में क्या ये सही है? क्या ये आरोप सही है? क्या अपने बेटे से प्यार करना गलत है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं अमित शाह से सीधे पूछता हूँ कि उन्होंने जय शाह को किस वजह से अब BCCI का अध्यक्ष बना रखा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं अमित शाह से सीधे पूछता हूँ कि उन्होंने किस वजह से जय शाह को BCCI का सचिव बना रखा है। क्या ये बेटे के प्रति उनका प्यार नहीं है? अगर मेरा प्यार है तो मैं गलत और उनका प्यार है तो वो सही कैसे हो सकता है? उद्धव ठाकरे ने कहा कि जय शाह को बैट पकड़ना नहीं आता और उन्हें BCCI की इतनी बड़ी कुर्सी पर बिठा रखा है, जो कि पूरी तरह से गलत है भारतीय टीम के साथ, भारतीय क्रिकेट के साथ और भारतीय क्रिकेट के फैंस के साथ। उद्धव ठाकरे ने इसी रैली में कहा कि BJP बड़ा भाई भतीजावाद का आरोप दूसरों पर लगाती है, वंशवाद की राजनीति का आरोप दूसरों पर लगाती है, लेकिन खुद अपनी गिरेबान में झांक कर कभी नहीं देखती। सबने अपने अपने बेटों को, अपने अपनी बेटियों को सेट कर रखा है, और अगर हम अपने बच्चों को राजनीति में लाते हैं तो हम पर उंगलियां उठाते हैं, हम पर सवाल उठाते हैं और खुद अपनी गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। उद्धव ठाकरे यहीं नहीं रुके। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, मुझे मेरे बेटे में ये योग्यता नजर आती है कि वो इस देश का, इस महाराष्ट्र का भावी नेता हो सकता है, इसीलिए मैं उसे राजनीति में ला रहा हूँ। लेकिन अमित शाह को अपने बेटे जय शाह में आखिर कौन सी योग्यता नजर आती है, जरा वो हमें बताने की तकलीफ करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नालायक औलाद को इतनी बड़ी सीट दे रखी है, जो कि देश के लिए और क्रिकेट फैंस के लिए और क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही बड़ी नाइंसाफी है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी। जय शाह को नालायक औलाद कह दिया, 6 महीने का बच्चा कह दिया, और इतना ही नहीं, ये तक कह दिया कि जय शाह को बैट पकड़ने तक की अकल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे बेवजह राजनीति में क्रिकेट खेल संस्थाओं को बीच में ला रहे हैं, या फिर उद्धव का तर्क सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो दरअसल दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्म है। विदर्भ क्षेत्र में संजय राउत एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। विदर्भ के बुल्ढाना में संजय राउत जनसभा को संबोधित करते हुए बोले कि देश में तानाशाही चल रही है, किसी को भी जेल में डाला जा रहा है। ईडी का डर दिखाकर नेताओं को या तो BJP में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है, और जो झुकता नहीं है उसे सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि
या तो ऐसा औरंगजेब किया करता था या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर राउत ने मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी और ये भी कह दिया कि औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, इसीलिए मोदी के अंदर औरंगजेब के जीन्स साफ दिखाई दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से किए जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुरी तरह बिफर गए और विदर्भ क्षेत्र में ही चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान संजय राउत की क्लास लगा दी। वैसे तो एकनाथ शिंदे पर्सनल अटैक करने से बचते हैं, मगर यहाँ रैली के दौरान शिंदे ने राउत का नाम लेकर खूब सुनाया। शिंदे ने कहा, जेल में ऐसे ही किसी को नहीं डाला जाता, ईडी पूरी जांच करती है, सबूत इकट्ठा करती है और फिर समन भी जारी करती है, और अगर बार बार समन का जवाब नहीं दिया जाएगा तो ईडी को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की पूरी आजादी है। शिंदे ने आगे कहा, आप प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से करके न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का अपमान कर रहे हैं बल्कि पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। जनता वैसे ही आपसे गुस्से में है और अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द सुनकर जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से करना देशद्रोह और राष्ट्र विरोध जैसा है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। शिंदे ने यहाँ पर कहा कि संजय राउत की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब ने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई थी। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मुगल बादशाह से करना देश का अपमान है, ये देशद्रोह है। अगर हम चाहें तो ऐसा बोलने वालों को भी जेल के अंदर डलवा सकते हैं। हालांकि शिंदे के जवाब के बाद अभी तक संजय राउत का किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है, तो कुल मिलाकर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसका असर महाराष्ट्र में साफ दिखाई दे रहा है और राउत और शिंदे के बीच इसी को लेकर तीखी नोकझोंक भी हो गई। तो आपका क्या कहना है? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी न्याय सम्मत है या फिर संजय राउत ने जो कहा वो सही है? या आप ये भी बताएं कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से करना एक राष्ट्र विरोध हो सकता है, देशद्रोह हो सकता है? क्या इसके लिए संजय राउत को जेल भी जाना पड़ सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।